चलिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो दैट कर्व सरफेस के लिए हम जानते हैं इतना होता है। तो फॉर फर्स्ट कर्व सरफेस, फर्स्ट कर्व सरफेस, प्रथम वक्र सतह के लिए हमारा लाइट रे किस मीडियम में जा रहा है, म्यू टू में, तो क्या लिखेंगे म्यू टू। और हमारा इमेज कहाँ पर बन रहा है, वी डैश पर कि वी पर, वी डैश माइनस कहाँ से ऑब्जेक्ट आ रहा है, किस मीडियम से ऑब्जेक्ट आ रहा है, लाइट रे आ रही है म्यू वन से, और हमारा कितना दूरी पर है, इज इक्वल टू बोलो जैसे म्यू टू माइनस म्यू वन। और फर्स्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने क्या लिया है, आर वन क्या टू, आर वन। नाउ फॉर सेकेंड सरफेस, कौन सा सरफेस के लिए, सेकेंड सरफेस, द्वितीय सतह के लिए, कौन सा सतह, तुम्हें पता है द्वितीय सतह के लिए, द्वितीय सतह के कारण ही तो इमेज कितना दूरी पर बना है, v दूरी पर। और इमेज किस माध्यम में बना है, u1 की कुछ और, तो ये हम यहाँ पर उसको लिखते हैं जहाँ पर इमेज बनता है और जिस मीडियम बनता है। तो हमारा आपकी बार म्यू1 मीडियम में बन रहा है और v दूरी पर बन रहा है, तो हम लोग लिखेंगे म्यू1 बाई v, बीच में कौन सा साइन, माइनस, और किसका इमेज बनता है, तो इमेज का इमेज बनता है, मतलब वी डैश का इमेज बनता है, किसका इमेज बनता है, आई डैश का इमेज बनता है जो वी डैश दूरी पर होता है। याद रखना इमेज का क्या बनता है, इमेज। तो हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई वी डैश इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। आर के बाद क्या लिखेंगे, आर टू। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें माइनस कॉमन लेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस, और ये माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस। बोलो ना जी, इसमें कहीं से कोई परेशानी, चलो बहुत अच्छी बात है, वाह मक्खी भी आ गया, यूँ मजा लिया। चलो इधर आओ अब। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट में, हम लोग क्या लिख रहे थे, बोलो जैसे म्यू वन बाई भी माइनस म्यू टू बाई भी डैश इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू टू पॉजिटिव और म्यू वन नेगेटिव, जो पहले म्यू वन पॉजिटिव था अब क्या हो गया नेगेटिव, और आर वन के बदले क्या लिखेंगे, आर टू। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो और लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2। किन दो इक्वेशन को जोड़ रहे हैं, 1 एंड 2 को। देखिए तो 1 इक्वेशन जो है आपका क्या है, ध्यान से देख लीजिए, LHS, तो LHS से LHS को जोड़ेंगे और RHS से RHS को। LHS ध्यान से देखिए, बताइए कितना है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू टू डैश प्लस से म्यू टू बाई वी डैश माइनस म्यू वन बाई यू। इसका LHS बोलिए कितना है, प्लस बोलो जैसे म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई वी डैश इज इक्वल टू, उसका RHS क्या था, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन, और इसका क्या है, म्यू टू माइनस म्यू वन और बाई आर टू। ये माइनस ही तो, माइनस और प्लस मिलके क्या हो गया है, माइनस। बोलो ये वी डैश नेगेटिव में, वी डैश पॉजिटिव में, कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या बचा, म्यू टू बाई वी माइनस सॉरी 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 म्यू वन बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू, बोलो उसमें दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, म्यू टू माइनस म्यू वन। मुझे तो कॉमन दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा है, दिखना चाहिए अगर आंख है तो। 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू, अच्छे से अरेंज कीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, म्यू वन कॉमन हो गया, तो इधर क्या बच गया, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, और इन टू में क्या है, 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन नंबर अभी नहीं, इसका इधर गुना में है म्यू वन, इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो फाइनली हमारा वैल्यू निकल जाएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू, ये जो म्यू टू बाई म्यू वन कॉमन था उसके डिवीजन में अब क्या चला गया है, म्यू वन, और इधर वहीं पहले के बाद ही बच जाएगा 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। अब क्या करेंगे, इसको इंडिविजुअली भाग कर दो, तो हो जाएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन और माइनस म्यू वन बाई म्यू वन। म्यू वन बाई म्यू वन का वैल्यू कट के क्या हो जाएगा 1, और इंटू में क्या बचेगा 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। कोई दिक्कत वाली बात, अब बताओ क्या अरेंज करके लिखा जाए, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस 1 इंटू में 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू।
अभी भी लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं आया। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 3। नाउ अब बताओ तुम, इफ u इज इक्वल टू इंफिनिटी, अगर वस्तु अनंत पर हो, देन प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? वस्तु अगर अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो बताओ, u का वैल्यू क्या पुट करना है, इन्फिनिटी, और v का वैल्यू f। तो 1/f माइनस 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। कोई दिक्कत है जी? बोलो इसका वैल्यू क्या हो गया? बोलो बोलो इसका वैल्यू। इधर से क्या बचा? 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1, और इंटू में बोले जैसे 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज रिक्वायर्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। दिस इज रिक्वायर्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। यह अभिष्ट लेंस निर्मात्री सूत्र है। यह अभिष्ट लेंस निर्मात्री सूत्र है। यस और नो? अगर ये 5 नंबर में पूछता है, अगर आपसे पूछते कि ऐसा है ना कि आप ये बताइए लेंस फॉर्मूला डिराइव कीजिए, कौन सा फॉर्मूला? तो लेंस फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन वो जो 10th वाला मेथड है वो नहीं, हमको इस मेथड से डिराइव करना पड़ेगा। तो लेंस फॉर्मूला के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोग क्या मानेंगे कि एक इक्वेशन 3 मान चुके हैं। वी नो दैट लास्ट वाला जो इक्वेशन आया था 1/f इज इक्वल टू क्या आया था, बोलो, μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको इक्वेशन नंबर मान लो 4, और तब लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। बताइए 3 एंड 4 का, ध्यान से देख के बताना, 3 एंड 4 का क्या बराबर है? क्या बराबर है भाई? ध्यान से देखिए, 3 एंड 4 का क्या बराबर है? 3 एंड 4 का क्या बराबर है? RHS। तो क्या बराबर होना चाहिए? इसका LHS बोलो, उसका LHS बोलो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं? लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र। और वो लेंस फॉर्मूला नहीं है, वो लेंस निर्मात्री सूत्र है। कौन सा सूत्र है? दोनों में फर्क है जमीन आसमान का। ये कौन सा फॉर्मूला है? लेंस फॉर्मूला। ये यू वी और एफ के बीच रिलेशन है। और लेंस मेकर फॉर्मूला किसके किसके बीच रिलेशन है? वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो भी रेडियाई, 2 रेडियस, फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। इंडिसेस मतलब एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए रिलेशन निकालना है। समझे या नहीं समझे? अच्छा, पहले वाला डेरिवेशन में अगर थोड़ा सा कर दिया जाए कि फॉर एयर, किसके लिए? एयर के लिए। तो बताओ, हमारा μ2 का वैल्यू म्यू मान लेंगे एंड μ1 का वैल्यू क्या मान लेंगे? 1। वैल्यू पुट करेंगे तो एयर के लिए हमारा एक स्पेशल फॉर्मूला आ जाएगा, μ2 के बदले μ/1 माइनस 1। तो बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इन टू में बोलो जैसे 1/r1 माइनस 1/r2। कोई दिक्कत? सिर्फ किस में बदलाव लाया गया, ये μ2/μ1 जो लिखना था वो अब μ2/μ1 के बदले सिर्फ μ माइनस 1। यह शर्णु आसान था कि टफ था? कौन सा फॉर्मूला आया? लेंस मेकर फॉर्मूला। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ऑनलाइन वाले लेंगे। ये आप लेंस मेकर फॉर्मूला का लेंस वर्जन है फॉर लेंस फॉर्मूला। किसके लिए? लेंस फार्मूला के लिए थोड़ा सा आगे स्टेप बढ़ना पड़ेगा। ये लेंस मेकर फार्मूला का लास्ट पेज है, ये सेकंड लास्ट पेज है, ये फर्स्ट पेज है। ये 3 पेज में डेरिवेशन है। फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप सेकंड पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप थर्ड पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लास्ट पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट लेंस फार्मूला के लिए आए, और हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों मीडियम। अब इस पॉइंट में, इस फॉर्मूला में कुछ पॉइंट का डिस्कशन करना है। फॉर्मूला क्या है हमारा कि 1/f
इज इक्वल टू μ2/μ1 और -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सपोज करो इफ μ1 का वैल्यू μ2 के बराबर हो जाए, दोनों का वैल्यू क्या हो जाए बराबर। जैसे μ1 का वैल्यू μ2 के क्या हो जाएगा बराबर, तो क्या हो जाएगा कहानी, ध्यान से देखिएगा। कहानी आपका क्या हो जाएगा कि 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 μ1 के बराबर है, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा μ2 और μ1 के बाद क्या रख दीजिए μ2 और माइनस में 1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। बोलिए ये दोनों कट के कितना हो जाएगा 1। तो आप ध्यान से देखिएगा कि 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। कहानी ऐसी हो गई कि इसका वैल्यू क्या हो गया 0, 1/f का वैल्यू हो गया 0, तो f का वैल्यू हो गया 1/0, इट मीन्स इंफिनिटी। और सरफेस हो जाएगा प्लेन। सरफेस क्या हो जाएगा प्लेन सरफेस, समतल सतह, मतलब नो लेंस। नो लेंस, लेंस के लिए आपका कम से कम एक सतह वक्र होना चाहिए। कम से कम क्या होना चाहिए, एक सतह क्या होना चाहिए वक्र। लेकिन आप ध्यान से देखिए इसमें लेंस का एक सतह तो छोड़ो, दोनों प्लेन हो गया है, तो क्या लेंस होगा, बोलो ना जी। तो अभी कभी आप देखते होइएगा कि कोई जादू वादू दिखाए कि एक लिक्विड है, इस लिक्विड में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम या छड़ या लेंस कुछ भी डालते हो गायब हो जाता है। अभी यूट्यूब पे देखे हैं, नहीं देखे होंगे तो जाके देखिएगा, आपको पता चलेगा। उन दोनों का क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है। जैसे उसमें डालते हैं धीरे 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 क्या हो जाता है, जैसे जैसे डालते जाते हैं वो गायब होते जाता है और हमारा क्या हो जाता है फ्लैट सरफेस, अब जिसके कारण हमको दिखाई नहीं देता है। समझ रहे हो ना, धुआं में धुआं फेंक दिया जाएगा तो दिखाई देगा, तो सेम मीडियम में सेम मीडियम आ गया तो हमको दिखाई नहीं देता कि वो है कि नहीं है, गायब हो जाता है। समझ ही नहीं रहा है, अरे हाँ या ना। क्योंकि लेंस देखो, हम तुमको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि एक ग्लास हो गया, क्या हो गया ग्लास। ग्लास हो गया प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस से किसी लेटर को देखिए कोई फर्क पड़ रहा है नहीं। लेकिन यही अगर हम सरफेस कर्व कर दें, सरफेस कैसे कर दें कर्व, तो देखिए इसमें फर्क पड़ने लगेगा। सरफेस सिर्फ क्या आ रहा है आपका कर्व सरफेस है। अब देखिए इस कर्व सरफेस के कारण क्या फर्क आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोलो। ये जीरो को हम देखना है, छोटा देखना है कि बड़ा देख पा रहे हैं, बोलो। बड़ा देख पा रहे हैं कि छोटा देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हो, बड़ा या छोटा, देखो इतना छोटा है, कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तुम लोग देखो इस लेटर को, नहीं दिखाई दे रहा है तुमको, नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, तो बड़ा है कि छोटा है, बोलो। तो कौन वक्र सतह है, कर्व सरफेस है, तो और एक प्लेन सरफेस हो जाए तो कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, वही उतना ही बड़ा लेटर दिखाई देगा, हाँ या ना। ये कब होगा, जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाए सेम। अरे वही देखो कोथी कोथी बना के चल दिया रे, कौन था ये, मेरे हाथ से हुआ है, मेरे हाथ से नहीं हुआ होगा। हो गया, मैं बोला ना जी। अब एक और पॉइंट है जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, वो कौन सा पॉइंट है, देखो। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाए μ1 से, मतलब सराउंडिंग से, देन तब माइनस साइन एपियर्स। कौन सा साइन आ जाता है, वो जैसे माइनस साइन आ जाता है, कौन सा साइन का है, तो देखो अगर μ2/μ1 है, μ2 का वैल्यू हो जाए 3 और μ1 हो जाए 4, इसका वैल्यू 0.75, एक से कम के ज्यादा। अब एक से कम में से एक घटाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा कि प्लस में, यही कारण है कौन सा साइन आ जाता है माइनस साइन। देन क्या होता है, कहानी देखो, कॉन्वेक्स बन जाएगा कॉनकेव। कॉन्वेक्स क्या बन जाएगा,
बोलो जल्दी से, कॉनकेव। क्यों? कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? बोलो। और जैसे ही माइनस लगा दीजिएगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या बन जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव हो गया तो कॉन्वेक्स क्या बन गया, बोलो जल्दी से, कॉन्वेक्स क्या बन गया, कॉनकेव। और कॉनकेव क्या बन गया, कॉनकेव क्या बन गया, बोलो ऐसे, कॉन्वेक्स। तो प्रकृति उलट जाता है कि कुछ और? कॉन्वेक्स का क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव में नेगेटिव लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव की नेगेटिव। तो इतना ही था आज के लिए। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से फर्स्ट पेज का, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोनों वीडियो को देखना पड़ेगा, आधा आधा वीडियो है ना, लाइव अभी नहीं आ रहा है, इसी वजह से सब सारा चीज़ किया जा रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा डिस्कशन तो है ये सारा चीज़, इसके पहले ही हमारा प्रूफ हो चुका है।